Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center 2nd, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I will discuss S. Naglingam versus Shivgami case. इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है और हस्बैंड जो है इल ट्रीट करता है और फिजिकली टॉर्चर करता है अपनी वाइफ को। इन सब के उसके बिहेवियर को देखने के बाद वाइफ जो है अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और अपने मैरिटल होम को छोड़ देती है। तो जैसे ही वो अपने मैरिटल होम को छोड़ जाती है, हस्बैंड तो वो जो है वो फिर सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लेता है सेकंड वुमेन के साथ। जैसे ही उनके वाइफ को पता लगता है, फर्स्ट वाइफ को, वो सूट फाइल कर देती है अगेंस्ट हर हस्बैंड फॉर बाईगेमी। और उनका कंटेंशन ये रहता है कि जैसे ही वो छोड़ के गई अपने मैरिटल होम को, तो उन्होंने सेकंड मैरिज कर लिया विदाउट गिविंग एनी डाइवोर्स, ही कमिट अ बाईगेमी। तो हस्बैंड का कंटेंशन ये रहता है कि वो मना कर देता है कि ये तो सेकंड मैरिज मेरी जो है वो वैलिड तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें मैंने सप्तपति को परफॉर्म ही नहीं किया, तो मैंने बाईगेमी को कमिट ही नहीं किया। तो इस केस के तीन इशू आते हैं कि ही इज़ कन्विक्टेड फॉर बाईगेमी और नॉट, वेदर सप्तपति इज रिक्वायर्ड फॉर वैलिड मैरिज और नॉट, फर्स्ट मैरिज सबसिस्टिंग और नॉट, व्हेन ही मैरिड अनदर वुमेन। तो आते हैं हम इस केस के जजमेंट पे। तो कोर्ट जो वेरियस पॉइंट ऑब्जर्व करती है इस केस में, लेकिन हस्बैंड जो था सेक्शन 7 को लेके अपने आप को डिफेंड कर रहा होता कि मैंने तो सप्तपति को परफॉर्म ही नहीं किया है। लेकिन कोर्ट जो है सेक्शन 7A को भी ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, उसके बाद पौंडुचेरी में भी होता है, वो होता है 1971 में। तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 7A में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे रिगार्डिंग सूर्या मथाई एंड सी तिरुथा मैरिज के बारे में। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी हिंदू, जो दोनों कपल हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर पार्टी जो हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो सेक्शन 7A के अमेंडमेंट के बाद सप्तपति मैंडेटरी नहीं रहा। और उसमें ये कहा गया कि कोई भी मतलब कपल जो है वरमाला करता है या कोई भी रिंग पुट करता है किसी भी फिंगर में, और ट्राइंग ऑफ द थाली मतलब मंगलसूत्र बांधता है अपनी वाइफ को। तो ये सारी जो प्रोसेस था ये भी फॉलो करता है, तो ये माना जाएगा कि हाँ ये वैलिड मैरिज है। तो सप्तपति नॉट रिक्वायर्ड। इस केस के सेकंड पॉइंट पे जब आते हैं तो देखा जाता है सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं हिंदू मैरिज को लेकर। तो उसमें जो है पहला ही कंडीशन जो दिया हुआ है, उसमें लिखा नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि मतलब जो भी मैरिज कर रहा है उसका स्पाउस जो है जिंदा नहीं होना चाहिए, चाहे हस्बैंड का हो चाहे वाइफ का हो, दोनों में से किसी का भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मैरिज जो है वो वर्ड कहलाई जाएगी। इस केस में कोर्ट जो है ऑब्जर्व करता है कि ये जो मैरिज सेकंड मैरिज थी वो वैलिड मैरिज थी, और हस्बैंड ने जो है वो बाइगेमी कमिट किया है और इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। ही इज